अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज लिहाज में आगे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी दें इस्लामिक एजुकेशन को, अच्छा। उसके बाद जाके दुनिया के अंदर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं जो उनको ब्रेन्स चाहिए आर दे आईटी रिलेटेड, अगर वो आईटी रिलेटेड हैं तो इंडियन जो आईटी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है। हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा। एक तो ये है कि बाहर के कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और हमें वहाँ जॉब्स के लिए भी नहीं बुला रहे, ये एक बड़ा इशू। आइसोलेट हुए हैं और कैसे आइसोलेट? अच्छा, आप भी आइसोलेट हो चुके हैं आपके ख्याल से? पूरी कंट्री आइसोलेट हुई हुई है इस वक्त। किस ब्रदर इस्लामी मुल्क से आपके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं? हर एक के तो आपने पैसे देने, इसलिए वो आप नहीं तो वो तो आपको कब से आपसे सलाम कर लेते, आपसे ताल्लुक तोड़ लेते, इस वजह से नहीं तोड़ते कि आपने उनके पैसे देने। अच्छा, ये बात तो वाकई में है। मतलब अगर हम पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है। और हमारे पास कितने कह रहे हैं 100? 1 लाख। 1 लाख, हमारे पास कई लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत की आवाज़। भारत के एजुकेशन सिस्टम ने भारत की तरक्की में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। भारत में साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग की एजुकेशन और एक माहौल की जहां पे इनोवेशन को भी जगह मिल रही है। भारत की वेल स्किल्ड एजुकेटेड लोग जहां भी जा रहे हैं वहां अपने देश की एक सुंदर तस्वीर छोड़ के आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इजराइल ने सिर्फ इंडियन को 1 लाख वीज़ा देने का ऐलान किया था। उसका दर्द पाकिस्तानी को अच्छा भी नहीं हुआ था कि एक और खबर आ रही है कि जिसमें यूएसए ने भी 1 लाख हाई स्किल्ड इंडियन को वीज़ा देने की बात कह दी है। ये खबर ने तो जैसे पाकिस्तान मदरसा छाप को सिर्फ पेट में नहीं बल्कि पूरे बदन और दिल में दर्द दे दिया है। इसी खबर पे पाकिस्तानी जनता और कुछ मदरसा छाप की कमेंट और रिएक्शन देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। यह कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पड़ेगा ना, हम तो चले इंडिया के आगे जाने की क्या हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या? 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है। टॉप ब्रेन की गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया का ही है। यूट्यूब का? वो भी इंडियन ही है। माइक्रोसॉफ्ट का? इंडियन ही रखा हुआ है इन्होंने। ऑलमोस्ट सबका। मेरा फिर एक ही आंसर आपको होगा कि आप जितने मर्जी उनके सगे हो जाएं, वो आपके हो जाएं, वो नॉन मुस्लिम है। वो हमें इंडिया को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आपके पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको उठा के गूगल का सीईओ बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब है वो काबिल है। इंडियन साइड पे क्रॉस द बॉर्डर आई ट्रेवल्ड 4 टाइम्स। जिस मुल्क आप जिक्र कर रही हैं मैं 4 दफ़ा वहाँ गया हूँ। तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदारे हैं, जो जिन्होंने टैलेंट को ग्रूम करना था, वो खुद से बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो अदारे हैं उनको ग्रूम होने नहीं दिया गया। अब अगेन बार बार इंटरप्शंस की वजह से वो अदारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि वो उस लेवल पे आ जाएं कि वो आगे फर्दर आवाम को ग्रूम कर सकें। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें? और बड़ी बड़ी जो सी, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है। लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया
है, उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। बताता हूँ, सऊदीया के एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर जाते हैं और बांग्लादेशी वर्कर जाते हैं और इंडियन, हाँ जी, और इंडियन जाते हैं, तो मैंने ये सुना है कि भाई जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं और जो बांग्लादेशी हैं वो हार्ड वर्कर भी ज़्यादा हैं। इधर के लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन की कमी की वजह से इंडिया से इनकी एजुकेशन कम है। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएँ और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम